साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में गद्य पद्य पूछे जाने हैं और गद्य पद्य में जो लकार और रूप हैं, शब्दरूप और धातु रूप हैं, इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से आपको लकार कंप्लीट करना है, बहुत सारे लकार याद करने पड़ेंगे, मतलब कि बहुत सारे धातु रूप याद करने पड़ेंगे, बहुत सारी धातुओं के धातु रूप याद करने पड़ेंगे। लगभग यहाँ आपको 20 से 25 धातुएं ऐसी हैं जो आपको करना ही है। उनके बल पर आप लोग बहुत हद तक बहुत सारी धातुएं कवर कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर वो धातुएं बताऊंगा कि कौन कौन सी धातुएं आपको याद करना है, जो महत्वपूर्ण है और हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उनसे संबंधित एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, तो आप ध्यान से इनको याद करते चलना है और इसमें जो जो प्रश्न बन रहे हैं उनको समझते चलना है। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं लकारों पर, और आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के पेडागोजी के वीडियोस जरूर देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी वीडियो आपको देखना है और जितनी भी प्लेलिस्टों में वीडियो डले हुए हैं एमपी वर्ग 3 नाम से, वो सारी प्लेलिस्ट आप लोग देखें, एक एक वीडियो देखें, क्योंकि एमपी वर्ग 3 में जो जो पहले पूछा गया है, एमपी वर्ग 2 में पहले पूछा गया है, वो सारा का सारा मैटर वहाँ पर दिया हुआ है। चलते हैं लकार पर। पहले तो लकार की परिभाषा समझ लेते हैं, आखिर लकार क्या होता है। प्रयोग की दृष्टि से क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रयोग करने की दृष्टि से क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। संस्कृत में उन्हें लकारों द्वारा प्रकट किया जाता है, मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसको लकारों द्वारा प्रकट किया जाता है, बताया जाता है। संस्कृत में प्रायः सभी कालों के प्रारंभ में या फिर लकारों के प्रारंभ में ला वर्ण का प्रयोग होता है। ला से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, लकार। लकार ला से शुरू होने वाला है, इसलिए इसे लकार कहते हैं। ये लकार कितने हैं? 10 प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है, लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लकार कितने हैं? 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के लकारों के नाम दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लकार जो हैं वो 5 हैं। उन 5 लकारों के अपन को रूप सीखना है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, ये 5 लकार जो हैं, इन 5 लकारों के रूप, जो ये कहें कि धातु रूप हैं, वो हम सीखेंगे। प्रत्येक धातु के 5-5 रहेंगे। कोई भी जैसे धातु है, पठ धातु है, तो पठ धातु के 5 रूप अपन को याद करना है। लट लकार के करेंगे, लोट लकार के करेंगे, लंग लकार के करेंगे, विधिलिंग लकार के करेंगे और लिट लकार के करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ लूँगा, और प्रश्न यहाँ नहीं भी मैं पूछता हूँ ज़्यादा, तो आप लोगों को अभ्यास करने के लिए बहुत सारे वीडियो डले हैं, उनमें आप लोगों के लकार का भी अभ्यास हो जाएगा और धातु रूपों का और शब्द रूपों का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, 5 तो ये हो गए। फिर है लुट, आश्रलिंग, लिट, लुंग और लिंग। इस प्रकार से 10 लकार होते हैं, जिनमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त लकारों में लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इसमें लिट नहीं आएगा, केवल लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन्हें कहते हैं सार्वधातुक लकार। क्या कहते हैं? इन्हें सार्वधातुक लकार कहते हैं। और शेष जो 6 लकार हैं वो आर्धधातुक कहलाते हैं। शेष 6 लकार आर्धधातुक कहलाते हैं, ये सार्वधातुक लकार हैं। क्रिया के 3 पद होते हैं। क्रिया के 3 पद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेपद और उभय पद। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, परस्मयी पदी है, आत्मनेपदी क्रियाएं हैं और उभयपदी क्रियाएं हैं। तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। परस्मय पद, आत्मनेपद और उभय पद किसे कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार का परिणाम जब कर्ता को प्राप्त ना होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है, तब वहां क्रिया के परस्मयी पद का रूप प्रयुक्त होता है। जैसे पठति, पढ़ता है, मतलब क्रिया हो रही है लेकिन इसका परिणाम कर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई पढ़ रहा है बस। ये आत्मनेपद में क्या होता है? जब क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता तक ही सीमित रहता है, मतलब कि कर्ता तक ही रहेगा उसका परिणाम, तो वहां आत्मनेपदी क्रियाओं का प्रयोग होगा। जैसे लभते, प्राप्त करता है। आगे उभयपदी क्रियाएं कौन सी हैं? तो दोनों का मिक्सचर, परस्मयी पदे और आत्मनेपद का मिला हुआ परिणाम उभयपद है, और प्रसंग के अनुसार इनका प्रयोग होता है। वे उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। जिन धातुओं के परस्मयपदी तथा आत्मनेपदी दोनों रूप प्रसंगानुसार प्रयुक्त होते हैं, वे उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। जैसे करोति,
परस्मय पद में है। कुरुते एक ही धातु से बन रहे हैं, करोति और कुरुते, लेकिन एक परस्मय पद में है, एक आत्मनेपद पद में है। करोति परस्मय पद में है, कुरुते आत्मनेपद पद में है। नी धातु है, नी धातु से नयति तो चलेगा परस्मय पद में और नयते चलेगा आत्मनेपद पद में। जी धातु से जयते परस्मय पद में और जयति परस्मय पद में, जयते आत्मनेपद पद में चलेगा। धातु गण उन अनेक धातुओं के समूह को, हाँ धातु गण, तो यहाँ पर गण की चर्चा है, यहाँ एक डैश लगा जिससे कि हाँ ये पॉइंट है। उन अनेक धातुओं के समूह को गण कहते हैं जिनमें एक विकर्ण प्रत्यय होता है। संस्कृत में विकर्ण प्रत्ययों के आधार पर समस्त धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गण का नाम उसकी प्रथम धातु के आधार पर रखा गया है। 10 गणों में कुल धातुओं की संख्या 1970 है, लगभग 2000, और इन गणों के नाम इस प्रकार है। अब देखें क्या होता है। अभी तो समझे अपन ने कि लकार कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, जिनमें 5 प्रकार के लकार पढ़ना है। अब उनमें भी जिन धातुओं के अपन को रूप चलाने हैं, उन लकारों में जिन धातुओं के रूप चलाने हैं, वो लकार जो जिन लकारों में अपन को धातुओं के रूप चलाने हैं, वो धातुएं जो हैं वो गणों में विभाजित हैं। अब धातुओं के बारे में बता दिया। पहले तो जो लकार होते हैं उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल, ये तीनों, तो इनमें अपन को रूप चलाने हैं धातुओं के। और धातुओं को किस में विभाजित किया गया है, गणों में विभाजित किया गया है। जैसे भवादि गण है तो भू आदि जो धातुएं हैं वो भवादि गण में आएंगी। अदादि गण है, अदादि गण में अद आदि जो धातु हैं और बहुत सारी वो अदादि गण में। दिव आदि दिवादि गण में, जोहत्यादि गण में, ऐसे स्वादि गण में, तुदादि गण में, रुधादि गण में, रुध आदि धातुएं, तनादि धातुएं तनादि गण में, क्रियादि धातुएं, इस प्रकार से चौरादि धातुएं। तो ये हैं धातुओं के गण। तो गण कितने होते हैं, 10 प्रकार के गण हैं जिसमें धातुओं को विभाजित किया जाता है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या समझा ये और देख लेते हैं। लकार हैं, लकार कितने प्रकार के हैं, तो लकार कितने 10 प्रकार के हैं, जिसमें अपने काम के कितने हैं, 5 प्रकार के लकार हैं, ये पूछे जाने हैं। गण कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के। वचन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। वचन के बारे में भी यहाँ पर आया होगा, वचन कितने प्रकार के हैं। क्रियापद है, हाँ वचन के बारे में आगे उसके पहले जो वीडियो अपन ने जो शब्दरूप वाला, हाँ शब्दरूप वाला वीडियो था, उसमें अपन ने सब कुछ समझ लिया था एक एक से, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है। अब चलते हैं कैसे चलते हैं रूप। एक एक रूप को समझना है, देखना है और याद करने की कोशिश करना है। देखिए मैंने बताया था कि 5 प्रकार के लकार रहेंगे, जिसमें 5 प्रकार के लकारों में जो पहला प्रकार का लकार है लट लकार, तो लट लकार में किस प्रकार के प्रत्यय जोड़े जाएंगे, पहले तो प्रत्यय समझ लेते हैं। जैसे भू धातु है तो भू धातु का भवती बनता है शब्द। अब भवती में भू का तो भाव हो गया ये, लेकिन जो ये ती पीछे लगा है ये सारे देख लेते हैं। जैसे और भी है, पठ धातु है, पठ धातु का शब्द कैसा बनेगा, लट लकार का पठती। तो पठ तो ठीक है धातु है, लेकिन ती जो लगा प्रत्यय पीछे, ऐसे अपन देख लेते हैं। तो ऐसे में आसानी रहेगी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पठ में ती जोड़ा तो पठती। तो ऐसे कौन कौन में क्या क्या जुड़ते हैं ये पहले देख लेते हैं, बाद में फिर आगे करेंगे और रूपों को। चलते हैं लट लकार में कैसे चलेंगे, ती ताह अंति, सी थस या फिर थह, थस ना बोल के थह बोले आप लोग, सी थह थ, मी वह मह। अब जो अपन ने ये बताए हैं इसमें अपन रख के देखेंगे। जैसे कि पठ धातु है, पठ धातु को रखेंगे तो पठ प्लस ती पठती, तह पठ तह, पठ के बाद में तह जुड़ गया, पठ प्लस अंति पठंती, पठ प्लस अंति पठंती। इसी प्रकार से पठसी पठसी, इसी प्रकार से पठथः पठथः, इसी प्रकार से पठथ। ठीक है, ऐसा ऐसा पठामी पठामी, पठावह और पठामह, ऐसे आपको करना है। ऐसे ही पठ धातु में तू लगा दें तो पठतु पठताम पठंतु, तू ताम अंतु, ही तम त आनी आव आम।
आगे चलते हैं। ता ताम अन, ये कौन सा है? लंग लकार है। ता ताम अन पठत पठताम पठन, ऐसे। या फिर हाँ, एक मिनट, ये लंग लकार है ना, आ लगेगा आगे, अपठत लगेगा। इसकी एक विशेषता है लंग लकार की, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये सा है ना, इसका विसर्ग आ जाता है, हमेशा याद रखना, सा का विसर्ग आता है। अब है यहाँ पर यात वाले, विधिलिंग लकार में पीछे यात जुड़ेगा, यात, याताम, युहु, युहु ये सा का विसर्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर युष लिखा है। याह, यातम, यात, याह जो लिखा है उसका विसर्ग, यास लिखा है, सा का विसर्ग हो जाता है। याम, याव और याम। पांचवा है, लुट छोड़ देना है, लिट लकार पर आना है। स्यति, स्यतः, स्यंती, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः, इस प्रकार से। तो ये पांचों लकारों अपन को करना है। पांचों लकारों के अब एक एक रूप देख लेते हैं कैसे। अभी तो ये थे कौन से? परस्मय पद में। अब आत्मनेय पद में कैसे चलते हैं? पांचों के आत्मनेय पद के भी देख लेते हैं। देखिए, दो प्रकार से अपन ने पढ़े थे कि आत्मनेय पद में चलेंगे रूप और परस्मय पद में। तो परस्मय पद में अलग चलेंगे, आत्मनेय पद में अलग चलेंगे। और अब देख लेते हैं आत्मनेय पद में कैसे पीछे जुड़ेंगे। तो ते, आते, अंते, एध धातु है, जैसे एध धातु है, लभ धातु है, इनके रूप चलते हैं आत्मनेय पद में। तो एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे, ऐसे। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, ऐसे चलेंगे इसके। इसी प्रकार से ताम, आताम, अंताम, स्वा, आथाम, ध्वम, आगे रूप चला के बताऊंगा मैं एक साथ। ए, आवहे, आमहे। याद करना है लंग लकार के ता, ताम, अंत, थास, आथाम, ध्वम, ई, वही, मही। ठीक है। आगे ईत, ईयताम, ईरन, इथास, इयाथाम, ईध्वम, ईय, ईवही, ईमही, ऐसा चलता है। अब है लुट लकार। लुट लकार में क्या होता है? लुट तो अपन को चलाना ही नहीं है अभी, तो इसमें केवल दे दिया है, लृट चलाना है। स्यते, सेते, शंते, स्यसे, सेथे, सध्वे, से, श्यावहे, श्यामहे, ये चलते हैं। अब चलेंगे सीधे रूप चलाएंगे। अब स्टार्टिंग से ही लकार को ये जो विकर्ण प्रत्यय हैं छोड़ देते हैं, सीधा भू धातु पर चलते हैं। भू धातु का रूप परस्मय पद में कैसे चलेंगे अभी अपन ने चला के बताए थे। जो लट लकार रहेगा, धातु कौन सी है? भू धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। ये दिए हुए हैं वचन, एक वचन, ये दिए हुए हैं पुरुष। अब यहाँ प्रश्न कैसा पूछा जाता है पहले ये समझ लें। उसने प्रश्न पूछा, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? ये रहेगा आपका प्रश्न। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो अपन को क्या बताना पड़ेगा? देख लें यहाँ पर, बिल्कुल भू धातु है, भू धातु का लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? ये है, ये बताना पड़ेगा आपको भवती। अगर उसने पूछा भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो अब आपने दिमाग लगाया, तीन लाइनें ऐसी खींच ली। प्रथम पुरुष की तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तुरंत मन में खींच लेना है, या पीछे रफ पे भी खींच ले आराम से। 1 2 3, ये आपके चलते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है? धातु रूपों का है। ठीक है। अब उसने पूछा कि भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो आपने मध्यम पुरुष का बहुवचन सुना। बहुवचन मतलब लास्ट वाली लाइन है, मध्यम पुरुष मतलब ये, तो लास्ट वाली लाइन का ये पूछा है। अब आपने इसको याद किया, भवती लट लकार है, लट लकार में कैसे चलता है? भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत। ये आपको याद आ गया कि भवत है, आपने टिक लगा दिया भवत पे। तो ऐसे करना है। आगे चलते हैं। लट लकार हो गया, लट लकार के बाद लिट आया। हाँ, लिट मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंती चलेगा।
भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब वही कंडीशन यहाँ पर है। जैसे किसी ने पूछ लिया, वहाँ पर प्रश्न आया अपना, भू धातु का लृट लकार, भू धातु लृट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब तीसरे नंबर का उत्तम पुरुष और एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन आपको बताना है, क्या होगा। तो आपने दिमाग लगाया, वही स्ट्रक्चर खींच लिया, 3 वाला, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको पता है पहले नंबर पर क्या है, प्रथम पुरुष, दूसरे नंबर पर है मध्यम पुरुष, तीसरे नंबर पर है उत्तम पुरुष, और यहाँ पर एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। अब पूछा क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन पूछा, तो उत्तम पुरुष ये रहेगा तीसरे नंबर वाला, इसका ये पूछा है। आपने लगाया दिमाग, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। क्या आया, भविष्यामि आया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, लोट लकार के पूछेगा, भवतु, ये वाला याद नहीं करना है आपको, याद करना है केवल भवतु वाला। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, सब जगह कंडीशन वही है। यहाँ भी पूछ लेगा कि पहले तो पूछेगा क्या, लोट लकार है जैसे यहाँ, तो धातु पहले पूछेगा कि कौन सी धातु है। भू धातु के चल रहे हैं ना यहाँ, तो भू धातु, भू धातोः लोट लकार, और अब पूछ लेगा वो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और द्विवचन, ये पूछ लिया उसने द्विवचन। अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ होगा। अब आपने दिमाग लगाया कि भू धातु का जो लोट लकार है उसमें कैसा चलता है, तो भवतु से शुरू होता है। हाँ, तो आपने दिमाग लगा लिया, भवतु, भवताम, भवन्तु, ऐसे 3 मन में खींच लिए, या उस पर भी खींचते, मैं तो खींच लेता हूँ। और यहाँ पर भी कर लिया कि 1 2 3, ये यहाँ 1 2 3। अब पूछा क्या है, भू धातु लोट लकार पूछा है, ठीक है, लोट लकार पर आ गए। मध्यम पुरुष पूछा है, मतलब ये बीच वाली लाइन है, और इसका द्विवचन है, मतलब ये बीच वाला। तो अब आपको याद जो आपने किया है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, क्या आया द्विवचन में, ये आया दूसरे नंबर वाला भवतम। तो आपका सही क्या हो जाएगा, उत्तर भवतम सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा ये, और ये वीडियो आप लोग ध्यान से देख करके और इसी प्रकार से याद करने की कोशिश करें। और जो जो बताया जा रहा है ये रटना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आप लोग कैसे धातु रूप वहाँ बना पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि ये है। और लगभग जितनी यहाँ धातुएँ बताई जा रही हैं उनको एक एक करके बिल्कुल रट लें, और प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। आगे है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल का ही है, भूतकाल से अपन को कुछ मतलब नहीं है, अपन को तो लंग लकार से मतलब है। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे लंग लकार, जैसा मैंने आपको प्रश्न बताया है, क्या बताया था अभी, इससे संबंधित भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। चलें, जैसे वहाँ पूछ लिया भू धातोः, भू धातु है, अब पूछेगा लकार, लकार कौन सा है, लंग लकार है, भू धातोः लंग लकार। अब पूछेगा क्या, पुरुष, भू धातु लंग लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन, वचन पूछेगा लास्ट में, एक वचन। अब आपको बताना है, देखें, आपने सोचा भू धातु का लंग लकार है, लंग लकार के आपने रूप याद कर लिए, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ये आपने याद कर लिए। अब ये रूप याद करने के बाद में आपको ये पता करना है कि किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है मिल रहा है। लंग लकार, ठीक है, आपको भू का, भू धातु पता होगी, भू के ऐसे चलते हैं लंग लकार में। अब मध्यम पुरुष देख लिया, मध्यम पुरुष ये बीच वाला है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो एक वचन ये पहले नंबर वाला क्या रहेगा, अभावाह रहेगा। तो ऐसे आपसे बन जाएगा। अब है विधिलिंग, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक, इतना आपसे बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ भी वही पूछेगा कि भू धातु लंग लकार, भू धातु विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन या उत्तम पुरुष बहुवचन, ऐसे तो आपको बताना पड़ेगा याद करके। अब धातु पिब है, पिब धातु में भी वैसे ही प्रश्न पूछेगा जैसे अभी पूछा है। और रूप कैसे चलेंगे, पिबती, पिबतः, पिबन्ति, बिल्कुल आसान है ये। आगे पिबती के बाद में ये लृट लकार में थोड़ा सा कठिन होता है, पिब का पा हो जाता है बड़ा वाला पा, ये आपको याद करना है रटने में। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, और शा का भी याद रखना है, ये दंत्य वाला सकार रहेगा। पास्यसि, पास्यथः, पास्यत, क्योंकि एक एक शब्द याद रहता है वहाँ।
जो आपसे पूछा जाएगा धातु रूप और शब्द रूप में, तो शब्द रूप और धातु रूप में कभी कभी आपसे ये भी वहाँ लिख देंगे, पाश्चाती लिख देंगे ये वाला, कहीं सही गलत करने के लिए पाश्चात्य कर देंगे, तो आपको यहाँ पाश्चात्य तो कहीं है नहीं, पाश्चात्य है, तो ऐसा याद करना पड़ेगा एक एक शब्द से। क्या रहेगा? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। ठीक। अब है लोट लकार। लोट लकार में आपको ये याद नहीं करना है, ये वाला पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम, ये चलेंगे। आगे लंग लकार है। लंग लकार में अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। ये धातुएं आपको बिल्कुल रट लेनी है। विधिलिंग लकार में देखें, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव और पिबेम। ठीक है। अब चलते हैं अगले पर। पठ धातु है, सबसे आसान है और इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आसान से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। और फिर आपका भाग्य है कि वहाँ पर कौन सी धातु मिलती है आपके जो गद्य पद्य रहेगा उसमें। और क्या पता पेपर भी आपका कैसा आता है, अपने फर्स्ट लैंग्वेज में वो कैसा देते हैं, सेकंड लैंग्वेज में कैसा देते हैं। अभी जो जैसा वर्ग 2 में हुआ था वैसा भी हो सकता है कुछ। चले, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी भी PDF वगैरह होती हैं मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। और वर्ग 2 के पेपर भी जो मेरे पास हैं वो भी मैं वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। वर्ग 2 के पेपर रखे हुए हैं मेरे पास, बहुत सारे डाउनलोड थे पहले, वो भी डाल दूँगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार से लिट लकार है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बिल्कुल आसान है। यहाँ क्या पूछेगा प्रश्न आपको पता ही है, सीधा पूछ लेगा। पठ धातु और लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है, ऐसे पूछ लेगा। आगे नम धातु है, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमाम, नमावः, नमामः। इसी प्रकार से लिट में थोड़ा सा अलग चलेंगे, नंस्यति चलेगा, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, ना के ऊपर बिंदी रहेगी हर जगह, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों के मोबाइल में 2 ऐप इंस्टॉल होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक तो शब्द रूप वाला और एक है धातु रूप वाला। एक शब्द रूप वाला, धातु रूप वाला, ये जो 2 ऐप हैं ये बहुत मेहनत से ऐप बनाए गए हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की तरफ से, या फिर ये कहें कि संस्कृत के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनने अपनी मेहनत से इन दोनों ऐप को तैयार किया है। तो इसमें लगभग सारे धातु रूप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो भी धातुएं हैं उनसे संबंधित पूरे रूप आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे। तो बिल्कुल सटीक और सही दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर टाइप करेंगे बिल्कुल हिंदी में, आपको धातु रूप मिल जाएगा, शब्द रूप मिल जाएगा। आपको ये ऐप इंस्टॉल करें, इसी नाम से है, धातु रूप नाम से है, शब्द रूप नाम से है। और यदि मैं 1 मिनट के लिए बता भी दूं यहाँ लेकिन चले रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएगा। धातु रूप आप टाइप करेंगे वही रूप आएगा, वही वाला ऐप आएगा। चले आगे चलते हैं। लंग लकार है, अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनवाव, अनमाम। विधिलिंग लकार है, नमेत, नमेताम, नमेयुः, नमेह, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव, नमेम रहेगा। स्त्रीलिंग लकार चलाना नहीं है। आगे चलते हैं, गम धातु पर आ जाएं। गम धातु का गच्छति रहता है, गम धातु है लेकिन चलता कैसा है, गच्छ हो जाता है गम को। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लेकिन जो लिट लकार है, लिट लकार में वैसा का वैसा रहता है, गम रहता है और सब जगह गच्छ होता है। तो कैसा रहेगा, लिट में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, और यही पूछा जाता है अधिकतर। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ऐसे याद कर लेंगे इसको। लोट लकार है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, यहाँ पर गच्छानि, यहाँ गच्छामि, ऊपर गच्छामि लट में। लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन,
अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक। आगे विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार में कैसे चलेंगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अस धातु है, बहुत महत्वपूर्ण धातु है। अस धातु से भी रूप पूछे जाते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। लिट में कैसे चलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है लिट लकार। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अस धातु के चलते हैं ऐसे। आगे लोट लकार है। अस्तु, स्तः, सन्तु, अस्तु, स्ताम, सन्तु। हाँ, अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त, असानी, असाव, अशाम। आगे है लंग लकार। लंग लकार के कैसे चलेंगे? आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये भी याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही धातु रूप आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, श्याव, श्याम। और सुने, आप लोग एक बार एक एक धातु रूप और शब्द रूपों को वहाँ ऐप पर मिला लें तो और भी सटीक रहेगा, तैयारी करने में आसानी रहेगी। संस्कृत में आपको लगभग 30 में से 25 नंबर, 20 के ऊपर तो लाना ही लाना है। ये तो आप सोच के चलें, 20-22 नंबर यदि संस्कृत में आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। और 25 से 30 के बीच में जिनको लाना है उन्हें तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है संस्कृत में नंबर लाना, क्योंकि पेडागोजी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, तो उसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और प्ले लिस्ट में मैंने कोशिश की है कि एक एक शब्द से आपको समझाने की कोशिश करूं। वहाँ आप प्रश्न यदि सारे लगा लेंगे, वो उन प्रश्नों को लिख लेंगे, तो लगभग तो ये माने 15 नंबर की पेडागोजी में आपके 10 नंबर आ जाएंगे। इतना तो हो सकता है। तो तैयारी करते रहें ध्यान से, सारे वीडियोस को बार बार देखें, जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। एक टाइम फिक्स कर लें कि इतने से इतने टाइम तक आपको देखना है। थोड़ा फास्ट मोड में करके देख लें तो भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है। आगे धातु है, इश धातु है। इस धातु के कैसे चलेंगे? इक्ष हो जाता है। इस धातु का क्या हो जाता है? इक्ष हो जाता है। तो ऐसे चलेंगे, इक्षति, इक्षतः, इक्षन्ति, इक्षसि, इक्षथः, इक्षथ, इक्षामि, इक्षावः, इक्षामः। ऐसे चलेंगे। फिर है लिट लकार। लिट में एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यथः, एशिष्यथ, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। आगे इक्षतु, ये अलग कर दें, इक्षतु, इक्षताम, इक्षन्तु, इक्ष, इक्षतम, इक्षत, इक्षानि, इक्षाव, इक्षाम। लंग लकार के एक एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एच्छः, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार के इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, इच्छेह, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम। प्रच्छ धातु है। प्रच्छति, प्रच्छतः, प्रच्छन्ति चलता है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। जो प्रच्छ धातु है इसका जो लिट लकार है इसमें प्रक्षति आता है। लोट लकार में क्या आता है? प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः चलता है। लंग लकार में अप्रच्छत चलेगा। विधिलिंग में प्रच्छेद चलेगा। प्रच्छेद, प्रच्छेताम, प्रच्छेयुः, प्रच्छेह, प्रच्छेतम, प्रच्छेत, प्रच्छेयम, प्रच्छेव, प्रच्छेम। ठीक है। और यहाँ ये छोड़ दें, आगे चलें। दृश धातु है। दृश धातु है, लेकिन इसका रूप कैसा चलता है? पश्य चलता है। दृश धातु है, लेकिन रूप में पश्य हो जाता है दृश का, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लेकिन जो लिट लकार है, लिट लकार में वही का वही चलेगा, दृश का दृश। पश्यति से चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। आगे लिट लकार है। लिट लकार में मैंने बताया था कि चेंज हो जाता है, वैसा ही रहता है। द्रक्ष्यति चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षथः, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। यहाँ पर पश्यतु चलेगा। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु बिल्कुल आसान है। अपश्यत आसान है। पश्येत बिल्कुल आसान है। पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येह, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। आगे वस धातु है। वसति, वसतः, वसन्ति, वससि, वसथः, वसथ, वसामि, वसावः, वसामः चलेगा। ठीक इस प्रकार से करना है। आगे दिया हुआ है लोट लकार है। अब लोट लकार में कैसे चलेंगे? तो वसतु से चलेंगे। वसतु, वसताम, वसन्तु, वस, वसतम, वसत, वसानि, वसाव, वसाम।
आगे लंग लकार है। लंग लकार में कैसे चलेंगे? अवसत, अवसताम, अवसन, अवसः, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। ठीक इस प्रकार से। विधिलिंग लकार में वसेत, वसेताम, वसेयुः, वसेह, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेम। अब पत धातु है। पत गणय के अर्थ में प्रयोग होता है। पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पताव, पताम। पततु, पतताम, पतन्तु, पत, पततम, पतत, पतानि, पताव, पताम। इसी प्रकार से लंग लकार है। अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपताम। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार है। पतेत, पतेताम, पतेयुः, पतेह, पतेतम, पतेत, पतेयम, पतेव, पतेम। लिट में चलेंगे। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति बिल्कुल आसान है। अब है वद धातु। वदति, वदतः, वदन्ति चलेगा, इसमें वदतु चलेगा, इसमें अवदत चलेगा, इसमें वदेत चलेगा। बिल्कुल समझ में आपको आ ही गया होगा। वदिष्यति चलेगा। अब है लभ धातु। लभ धातु के रूप आत्मनेय पद में चलते हैं, परस्मय पद में नहीं चलेंगे, आत्मनेय पद में चलेंगे। लभते, लभेते, लभन्ते। अब देखिए परस्मय पद का अलग सिस्टम था, लास्ट में ती आता था, लेकिन इसमें क्या आना है? ते आना है। ये आपको याद रखना है, ते आना है। और इसकी धातुएं अलग हैं। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभावहे। लेकिन अधिकतर परस्मय पद के पूछे जाते हैं, लेकिन आत्मनेय पद के भी आपको याद रखना है। लोट लकार में कैसे चलेंगे? इसमें लिट में लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्सध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। लोट में कैसे चलेंगे? लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावहई, लभामहई। ठीक है, आत्मनेय पद के ऐसे चलते हैं। लंग लकार में कैसे चलेंगे? अलभत, अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाह, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावही, अलभामही। ठीक है, विधिलिंग लकार में कैसे चलेंगे? लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाह, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवही, लभेमही चलेंगे। ठीक, अब है हन धातु। परस्मय पदी धातु हन धातु है। लट लकार के रूप कैसे चलेंगे? ध्यान से देखना है आपको। हंति, हतः, घनंति। देखिए इस धातु से आना निश्चित हो जाता है। यदि ये धातु कहीं मिल गई आपके उसमें गद्य और पद्य में, तो इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और कैसे चलते हैं रूप, आप याद करें। हंति, हतः, घ्नन्ति, हंसी, हथः, हथ, हन्मी, हन्वः, हन्मः, हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। आगे है लोट लकार। हंतु, हताम, घ्नन्तु, हंसी, हाँ ध्यान से, हंतु, हताम, घ्नन्तु, जही आएगा यहाँ, जही, हतम, हत, हनानी, हनाब और हनाब। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से। अब है लंग लकार। लंग लकार में कैसे चलेंगे? अहन, आहताम, अघ्नन, अहन, अह आएगा यहाँ पर, अहन नहीं आएगा, अह, आहतम, आहत, अहनम, अहन्व, अहन्व। तो आप लोग ये धातु रूप भी वहाँ से लिखें आप और मिला लें ऐप पर, और बढ़िया रहेगा। हन्यात, हन्याताम, हन्युः, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्या। बिल्कुल सही है। आस धातु है। आस्ते, आसाते, आसते, आसे, आसाथे, आसध्वे, आसे, आसावहे, आसामहे। आगे आशिष्यते, आशिष्येते, आशिष्यन्ते, आशिष्यसे, आशिष्येथे, आशिष्यध्वे, आशिष्ये, आशिष्यावहे, आशिष्यामहे। आगे लोट लकार है। आस्ताम, आसाताम, आसताम, आसस्व, आसाथाम, आध्वम, आसई, आसावहई, आसामहई। लंग लकार में क्या चलेगा? आस्त, आसाताम, आसत, आस्थाह, आसाथाम, आध्वम, आसी, आसमही, आसमही, आसवही, आसमही।
ठीक है, आगे चलते हैं लंग लकार के। आस्त, आसाताम, आसत, आस्थाः, आसाथाम, आध्वम, आसी, आस्वही, आस्मही। विधिलिंग लकार में आसीत, आसीयाताम, आसीरन, आसीथाः, आसीयाथाम, आसीध्वम, आसीय, आसीवही, आसीमही। एक और धातु है नृत धातु है। नृत्य के कैसे चलते हैं? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। लिट लकार है, नर्तिष्यति चलेगा। नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति। दोनों रूप भी चल सकते हैं, आप लोग जो इनमें से याद कर सकें तो ये अलग कर दें। नर्तिष्यति ये ठीक है। नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। आगे लोट लकार में नृत्यतु चलेगा। कैसा करना ये अलग कर दें आप लोग। ये नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्यावः, नृत्यामः। लंग लकार में अनित्यत, अनित्यताम, अनित्यन, अनित्यः, अनित्यतम, अनित्यत, अनित्यम, अनित्याव, अनृत्याम। विधिलिंग में नृत्येत, नृत्यताम, नृत्येयुः, नृत्येह, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम। एक और महत्वपूर्ण धातु है कथ धातु, जिसके रूप लट लकार से देख लें एक बार कैसे चलते हैं। कथयति से चलेंगे, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। कथ है धातु लेकिन चलते हैं रूप कथयति। कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः। यहाँ पर कैसे चलेंगे? लिट में कथयिष्यति, याद रखना है क्या कहेंगे, कथयिष्यति। ठीक, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। लोट टकार में कथयतु है, ये अलग कर दें। कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाव, कथयाम। लंग लकार में अकथयत, अकथयेताम, अकथयन्त, अकथयेथाः, अकथयेथाम, अकथयध्वम, अकथये, अकथयावहि, अकथयामहि चलता है। विधिलिंग में कथयेत, कथयेताम, कथयेरन, कथयेथाः, कथयेयाथाम, कथयेध्वम, कथये, कथयेवहि, कथयेमहि। और लभ के अपन देख ही चुके हैं इसके पहले। आगे धातु है लिख। लिख भी महत्वपूर्ण धातु है लेकिन आसान चलते हैं इसके। लिखति, लिखतः, लिखन्ति चलते हैं। लेखिष्यति चलता है इसका। आगे लिखताम या फिर लिखतु चलाएंगे अपन। लिखताम अलग कर लें, लिखतात ये अलग करें। लिख, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख ये अलग कर दें। लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इसी प्रकार से लंग लकार में है अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। देखिए चलते दोनों प्रकार से हैं। लिखतात भी चलता है और लिखतात दोनों जगह जो दिया हुआ है वैसा, लेकिन अपन ये वाले याद करें। लिखित, लिखेताम, लिखेयुः चलेगा विधिलिंग लकार में। लिखेयम, लिखेव, लिखेम, इस प्रकार से। आगे है क्री धातु। क्री धातु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इस प्रकार से चलेंगे, याद रखना। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। लोट लकार में कैसे चलेंगे? करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। अब आप लोग इसके इन प्रश्नों के उत्तर जब दे पाएंगे जब आप लोग ये याद करेंगे। तो आपको पहले याद करना है तब जाके आप इनके उत्तर दे पाएंगे। लंग लकार में अकरोत चलेगा। अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। इसके बाद में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारे धातु रूप और शब्द रूप अपन ने कर लिए हैं जो महत्वपूर्ण थे और इनसे संबंधित आने की संभावना होती है। तो आप लोग ये धातुएं, इनके रूप सारे के सारे याद कर लें और इसकी सहायता से और भी जितने आपको याद होते हैं वो भी याद करने की कोशिश करें और अपना अभ्यास निरंतर अपन जारी रखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे।
जैसे अब आप लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रश्न पूछे सर, तो जैसे क्री धातु है, क्री धातु से ही संबंधित मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कैसे पूछे जाएंगे। जैसे वहाँ पर उसने प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न कैसा आएगा, क्री धातोः लंग लकार मध्यम पुरुष और इसका एक वचन क्या बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अब आपने देखा क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, अब अपन को कहाँ चलना है, क्री धातु ये है, इसका लंग लकार ये रहा, मध्यम पुरुष एक वचन कहाँ है, मध्यम पुरुष ये रहा, मध्यम पुरुष का एक वचन आकारोह बनेगा ऐसा। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ये सारे के सारे धातु रूप शब्द रूप याद करने हैं, जब जाके आप वो उत्तर दे पाएंगे। और भी कोई सा भी एक मैं नीचे खिसका देता हूँ और कोई सी भी धातु निकाल देता हूँ, उसमें पूछ लेता हूँ। जैसे लंग लकार है, पुनः लंग लकार आया, चलिए लोट लकार का देख लें। यहाँ पर क्या है, हन धातु है, हन धातु लकार कौन सा है, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या रहेगा, हत रहेगा शब्द, ये बनेगा। तो ऐसे आप लोगों को याद करके और समझते जाना है, ऐसे प्रश्न आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। बहुत सारा अभ्यास अभी आपका बाकी है। आप लोगों को शब्दों को अलग अलग करना भी सीखना है, क्योंकि शब्दों को अलग अलग करना भी वहाँ पर पूछा गया था, एक दो प्रश्न आए थे। जैसे यहाँ मैं बता दूँ अलग अलग करना कैसा, हनानी शब्द है, इसको अलग अलग करके बताना है, इसका विस्तार करना है शब्द का। तो हा रहेगा, ये हलंत हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आ रहेगा, फिर एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ना आ जाएगा, हनानी का ना, तो ये एक मिनट, ना रहेगा, ना का हलंत हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस लगाएंगे, क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, फिर एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ना आ जाएगा, फिर ये हलंत रहेगा, ये वाला ना, फिर कौन सा शब्द है इसमें, नी की ई की मात्रा है ये। तो ये आपको विस्तार करके लिखना पड़ेगा, ये भी पूछा जाता है, इसका भी एक वीडियो बना दोगे तो आसान है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मात्राएँ हैं, ये रा वाली मात्रा है, बहुत सारी मात्राएं हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, जैसे माँ के ऊपर एक ये है, एक ये है, तो ये जो मात्राएं हैं दो, एक आगे वाले रा के लिए है और फिर एक माँ बीच में रहेगा और फिर ये, तो ऐसी मात्राएं हैं, तो इनका भी थोड़ा सा याद रखना है और इस प्रकार का अभ्यास भी करना है। और ऐसे वीडियो वैसे शायद डले हुए हैं पूरे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे वीडियो देखेंगे तो वर्ग 3 के लिए आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अभ्यास निरंतर जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से रहनी चाहिए।